एवरीवन, मैं हूं अवनिका और आप देख रहे हैं अवनिका प्लस। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो इस बार मैं जो प्रोडक्ट का रिव्यू करने के लिए लेकर आई हूं, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये है एक मल्टी कुकर केटल। केटल मेरे पास है बट मेरे पास ऐसा कोई केटल नहीं था और हम लोग घूमने जाने वाले थे तो मुझे एक मल्टी कुकर केटल की ज़रूरत थी, तो उसी के पर्पज़ से मैंने इसे मंगाया था। तो मेरी छोटी वाली बेटी ना बॉटल से ही मिल्क पीती है, तो उसके लिए मुझे स्टरलाइज़र भी कैरी करना पड़ता है। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें मैं बॉटल भी स्टरलाइज कर लूँ, पानी भी गर्म कर लूँ, कुछ बना भी लूँ और इसमें सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हो जाती है। मतलब बॉटल थोड़े कम स्टरलाइज होते हैं पर हो जाते हैं। इसमें ग्लास लेड दिया हुआ है और ऊपर में बहुत ही प्यारा सा हैंडल दिया हुआ है, जैसा नॉर्मल लेड होता है वैसा ही है। इसमें एक केक मोल्ड दिया हुआ है, बहुत ही छोटू सा क्यूट सा, और एक स्टीमर है जिसमें मैं आगे आपको फोटोज में दिखाऊंगी। इसमें आप बहुत कुछ स्टीम कर सकते हैं। मेनली आप इडली, मोमो और वेजिटेबल्स वगैरह स्टीम कर सकते हैं। ये नीचे का स्टैंड है जिस पे आप केटल रखते हो, और इसमें एक एग के लिए दिया हुआ है स्टैंड और एक मेटल रैक जैसा स्टैंड जैसा भी दिया हुआ है। और ये रहा वो मेन वाला केटल जिसमें सारा कुछ हम बनाने वाले हैं। तो मैं आपको सब कुछ कर करके दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है या मैं इसे किस तरह से यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें पानी बॉईल करके देखते हैं। प्लग मैंने लगा लिया है, स्विच मैंने ऑन कर लिया है और अब मैं यहाँ से ऑन करके आपको दिखा रही हूँ। इसमें दो तरीके की सेटिंग है, 1 और 2। तो आप एक कम हीट और एक ज़्यादा हीट पे इसको चला सकते हैं। तो अब हम इसका लिड लगा देते हैं और वेट करते हैं कि पानी गर्म हो जाए तब तक के लिए। तो तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें लाइक जो नॉर्मल केटल्स में ऑटो कट वाली सेटिंग होती है, लाइक पानी बॉयल हो गया और ऑटो कट हो गया, तो वैसे इसमें कोई सेटिंग नहीं है। जब आपका पानी एकदम से सूख जाता है, लाइक ड्राई हो जाएगा जब इसका बेस, तब ये ऑटो कट होता है। तो ये इसमें उस तरीके का ऑटो कट है कि आपको केटल जलने से बचा लेगा। लाइक आपका केटल खराब नहीं होगा और ओवर हीटिंग से वो ऑटो कट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का ऑटो कट है। आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ थोड़ा पानी ज़्यादा बॉइलिंग पे है, लाइक उबल रहा है बहुत ज़्यादा, और एक साइड पे थोड़ा सा नॉर्मल फ्लैट टाइप का पानी है। तो मेरे साथ ये ऐसा हो चुका है 2-3 बार बॉटल स्टरलाइज करने के दरमियान कि इसमें पानी सारा सूख गया और ऑटो कट काइंड ऑफ हो गया, जिसके कारण ना एक साइड पे थोड़ा सा प्लेट जल टाइप का गया है, लाइक थोड़ा ज़्यादा हीट हो गया है, वो थोड़ा ब्लूइश काइंड ऑफ हो गया है, जिसके कारण होता है कि कुछ भी बनाओ या कुछ बॉईल करो तो वो उस साइड पे थोड़ा सा लगता है या फिर थोड़ा ज़्यादा बॉईल होने लगता है, या हलवा वगैरह बनाओ तो चिपकने लगता है। तो कुछ इस तरीके का पानी इसमें बॉईल हो चुका है और अब मैंने स्विच ऑफ कर दिया जैसा आपने देखा। और अब मैं आपको इसमें बॉटल को स्टरलाइज करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं स्टील वाला प्लेट लगा कर दिखाती हूँ। ये जो एग वाला स्टैंड है उससे थोड़ा सा ये ऊंचा है स्टील वाला प्लेट, तो इसको मैंने सीधा रखा है अभी। और इस पे मैं अभी पहले निपल्स डाल दूंगी, उसके बाद बॉटल रखूंगी। मेरा बॉटल कुछ 150 ml का है, तो ये ना साइड वाले ऊंचाई से थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा हो जा रहा है। तो अगर आपका उससे छोटा बॉटल है तो आप बहुत ही अच्छे से इसमें स्टरलाइज कर सकते हैं। मेरा वाला बॉटल भी हो जाता है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं उसमें करूंगी अपने बॉटल को स्टरलाइज जो एकदम साइज का आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें पानी कम कर लिया है। तो अभी मैं इसमें एग वाला स्टैंड लगाऊंगी, पर इसको मैं उल्टा करके लगाऊंगी, सीधा करके नहीं। तो इससे क्या होगा कि इसकी ऊंचाई थोड़ी कम हो जाएगी और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि पानी एकदम नीचे नीचे ही है, ऊपर तक नहीं आया है। वैसे अगर आपका बोतल 150 ml से छोटा है तो ये काम बहुत ही आसानी से आपका हो जाएगा। तो मैंने पहले बॉटल्स रख लिए हैं, फिर साइड साइड में निपल्स डालकर सेट कर रही हूँ। ये काम आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप बॉटल के अंदर ही निपल को घुसा दो और उसके बाद सीधा बॉटल उल्टा करके डाल दो। तो स्टीम है तो हर जगह अच्छे से आसानी से पहुंच जाएगा, तो इजीली आपका बॉटल स्टरलाइज हो जाएगा। फिर साइड साइड में मैंने उसका रिंग डालकर और फिर ढक्कन लगा दिया है। आपने देखा कि ढक्कन एकदम अच्छे से फिट हो गया है। तो मैं इसको सेकेंड नंबर वाली सेटिंग पे, लाइक जो सबसे ज़्यादा हीट होने वाला सेटिंग है, उस पे लगाकर इसको छोड़ दूंगी और ये थोड़ी ही देर में स्टरलाइज हो जाएगा।
अब थोड़ी ही देर में देखिए कितने अच्छे से स्टीम भर गई है पूरी बॉटल के अंदर में। तो अगर आप निप्पल को बॉटल के अंदर में घुसा के भी डाल देंगे तो बहुत ही अच्छे से स्टीम हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि अभी कितने अच्छे से स्टीम भरी हुई है। तो इसको मैं स्विच ऑफ कर और 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, ताकि जो भी स्टीम है वो पूरी अच्छे से एकदम घुस जाए, और उसके बाद मैं इस बॉटल को निकाल लूंगी। तो अभी मैंने बॉटल निकाल लिया है और अब मैं वापस से इसमें पानी डालकर इसको ले आई हूँ। और अब मैं आपको एक और तरीके से इसको स्टीम करके दिखाऊंगी। एक्चुअली मैं केवल नीचे वाला मग और ऊपर वाला लिड ही लेकर गई थी और ये मेटल स्टैंड, जिससे कि मेरा सारा काम हो गया था। पर अगर फिर भी आप पूरा का पूरा सेट लेके जाते हैं तो आप इस तरह से स्टरलाइज कर सकते हैं। तो नीचे मेटल वाला स्टैंड मैंने रख दिया है और ऊपर से बॉटल रख दिया है। इसमें भी मैंने 3 बॉटल रखे हैं। आप देखेंगे कि मेटल स्टैंड मैंने इसमें भी उल्टा करके ही रखा है, ताकि ऊंचाई कम हो जाए स्टैंड की। साइड साइड से मैं रिंग रख दे रही हूँ निप्पल की, और ऊपर से मैंने स्टीमर लगा दिया है। ऊपर से निप्पल डाल दिया है, निप्पल के ऊपर ढक्कन डाल दिया है, तो सारा कुछ बहुत ही अच्छे से फिट हो गया। और ऊपर से मैं लिड लगा दे रही हूँ। तो इस तरीके से भी आप स्टरलाइज कर सकते हैं बॉटल। पर मैं केवल नीचे वाला मग और ऊपर वाला जो लिड है वो लेके गई थी, बीच वाला स्टीमर नहीं ले गई थी, और मेटल वाला जो स्टैंड है वो लेकर गई थी। तो उन सब चीज़ों से मेरा काम बहुत ही आसानी से हो गया था। पर फिर भी अगर आप पूरी की पूरी सेटिंग लेके जा रहे हैं तो इस तरीके से भी आप स्टरलाइज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से स्टरलाइज हो जाएगा। पर ये बीच वाला सेटिंग कुछ एक्स्ट्रा है, इसलिए मैं नहीं लेके गई थी, क्योंकि मुझे स्टीम करने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। मुझे जो भी चीज़ करना था वो या तो नीचे वाले मग में पकाना था या बॉटल स्टरलाइज वगैरह करना था। तो बस एक लिड चाहिए था मुझे, बीच वाले स्टीमर की ज़रूरत ही नहीं थी, तो इसलिए मैं नहीं लेकर गई थी। और मुझे लगता है कि अगर आपको भी ले जाना पड़े तो नहीं ज़रूरत पड़ेगी, पर फिर भी अगर आप ले जाते हैं तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ऐसे भी बताया। तो देखिए कितने अच्छे से बॉटल में स्टीम भर गया है और नीचे पानी उबल रहा है। तो आपको ये एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि पानी है तभी आप इसको ऑटो कट पानी है तभी आप इसको अच्छे से बंद कर दीजिए, देख देख कर ध्यान से। पर हमारे साथ क्या होता था कि हम किसी और चीज़ में बिजी हो जाते थे, तो फिर ये ऑटो कट हो जाता था। तो जिस कारण से कई बार ऐसा हुआ, लाइक 2-3 बार, कि हमारा ऑटो कट हो गया। पर मैं काफ़ी ध्यान रखती थी, इसके बावजूद 1-2 बार ऐसा हो जाता था। तो ऑटो कट ना हो और आपका केटल ख़राब ना हो, उसके लिए थोड़ा ध्यान रखें। 10 मिनट वहीं खड़े रह के अपना काम कर लें और फिर उसके बाद हटें, तो आपका ऑटो कट नहीं होगा और प्लेट आपकी डैमेज नहीं होगी। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा बॉटल स्टरलाइज हो गया है। तो अब इसको भी मैं बंद कर और 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, ताकि ये थोड़ा सा हल्का हो जाए और बॉटल निकालने के लायक हो जाए। तो बॉटल अब मैंने निकाल लिया है और बहुत ही अच्छे से क्लीन और स्टरलाइज हो गया है। तो आगे देखते हैं कि किस तरह मैंने इसको अपने बेटी के लिए फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया। तो सबसे पहले मैं इसमें हलवा मिक्स डाल रही हूँ। ये मैंने घर में ही बनाया है, जो मैं घर में घी निकालती हूँ उससे, और जो हम गेहूं का आटा घर में रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं इससे। तो अभी मैंने स्विच ऑफ ही रखा है, पहले मैं सारी चीज़ें डाल लूँगी इसमें, उसके बाद मैं स्विच ऑन करूंगी। तो मुझे जितनी ज़रूरत है मैंने उतना इसमें मिक्स डाल लिया है हलवे के लिए। साथ ही इसमें मैं पिसी हुई मिश्री डाल रही हूँ मीठे के लिए। कभी मैं गुड़ भी यूज़ करती हूँ, कभी मिश्री, और कभी मैं ताल मिश्री भी यूज़ करती हूँ। ये ढेले वाली मिश्री है, जो धागे वाली मिश्री जिसको बोलते हैं वो। साथ ही पानी डाल लिया है, मुझे जितना अंदाज से लगा मैंने उतना डाल लिया। अब इसको मैं कम वाले सेटिंग पे ऑन कर लूँगी और आप देखेंगे कि इसमें थोड़ी ही देर में उबाल आने लगेगा। मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया था बीच से, क्योंकि उतनी देर शायद आप देखना पसंद ना करें, थोड़ा बोर होने लगे इसलिए। अब इसको मैं मिक्स करते हुए अच्छे से चलाऊंगी और घुलाती भी जाऊंगी साथ ही। जैसा कि आपको दिख रहा है मैंने स्टील का स्पून नहीं यूज़ किया, पर आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। मैं सिलिकॉन का स्पून यूज़ कर रही हूँ इसको मिलाने के लिए। और अब देखते ही देखते आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये ड्राई हो जाएगा। लाइक एकदम से ड्राई नहीं, थोड़ा सेमी ड्राई हो जाएगा धीरे धीरे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये सूखने भी लगा है और एकदम से तुरंत में हलवा बन के रेडी भी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं हलवा बना लेती थी
और बहुत ही इजीली बन जाता था 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर में, लाइक पानी उबलने से लेके एकदम से बन जाने तक। तो अब देख लेते हैं आगे आप इसमें क्या क्या बना सकते हैं। आप जितने भी फोटोज देख रहे हैं उनमें से सारे के सारे मेरे नहीं हैं, तो आप इसमें मैगी बना सकते हैं, राइस बना सकते हैं, मोमो स्टीम कर सकते हैं, इडली भी बना सकते हैं, कुछ उबाल भी सकते हैं, मिल्क चाय स्टीम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, एग बना सकते हैं, केक बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।